नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ खरी खरी, और जो मेरा विषय है वो तांडव को लेकर के है। ये बौद्धिक व्यभिचार का जो तांडव है ना, इसको बंद करने की ज़रूरत है। इसके लिए संवेद स्वर में सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम प्रगतिशीलता के नाम पर, हम सनातन धर्मी हैं, हम सहिष्णु हैं, पूरी दुनिया में सब लोग मिट गए पर हम जिंदा हैं, हमारी सहिष्णुता ही हमारी ताकत है, यह कहकर के हमको चुप करने का समय अब खत्म हो गया है। क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की सीमाएं कभी ईरान की पहाड़ियों से हुआ करती थी। ईरान गया, अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीचे बर्मा आ जाओ, जावा, सुमात्रा, कहाँ तक नाम लें, घटते जा रहे हैं। ये जो लोग हमारा मखौल उड़ाते हैं, क्या वो हमको जानते हैं? और जो लोग इस मखौल में उनके साथ हंसते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने आप को, जिस संस्कार में वो पैदा हुए हैं, जिस व्यवस्था में वो पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति के वो पालक हैं, उसको समझने की कोशिश की है? सोचो कि जब पूरी दुनिया में शिक्षा का अभाव था, भारत में 500 से ऊपर विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े गुरुकुल थे, जहाँ पर लोग शिक्षाएं प्राप्त करने आते थे। हम वो हैं जिन्होंने लोगों के कर्म के हिसाब से उनको वर्णों में बांटा। हमने कहा कि जो शिक्षा लेने देने का काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार का काम करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो सेवा का कार्य करेगा वो शूद्र कहलाएगा। हमने वो व्यवस्था बनाई। वो आज की ये व्यवस्था नहीं थी कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है ना। हम तो वो हैं जिन्होंने चारवाक को ऋषि की उपाधि दी है। हम वो हैं जो कछुए में भगवान को देखते हैं, जो शूकर में भगवान को देखते हैं, नाग में भगवान को देखते हैं। हमारा मजाक बनाओगे? और कौन लोग मजाक बना रहे हैं जिनका कोई अतीत नहीं? कुछ साल पहले अरब के कुछ जो सत्ता के पिपासु लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, वो तलवार के बल पर निकले, उन्होंने यूरोप पर कब्जा किया, वो भारत तक आ गए। इधर उनमें वो लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। ये जो ईसा और मूसा के पुत्र हैं, ये हमारा मजाक बना रहे हैं। बच्चों को बरगलाते हैं वो लोग। भगवान विष्णु की जो विशुद्ध पत्थर की बनी हुई मूर्त है, उसको पानी में डाल देंगे, और वैसे ही एक काष्ठ की प्रतिमा जीसस की या क्रॉस बना करके उसमें डाल देंगे। बोले हमारा तो तैर रहा है, तुम्हारा डूब गया। ऐसे सेवा के नाम पर लोगों को बरगलाएंगे। आखिर कब तक चुप रहेंगे? कब तक हम सहिष्णु रहेंगे? समुद्र के सहने की भी सीमा होती है, और इस मौन को तोड़ना पड़ेगा, बहुत आवश्यक हो गया है। जब देखो तब कोई मौका हो, एक स्त्री के साथ व्यभिचार की, बलात्कार की सजा हो सकती है,
पर करोड़ों लोगों के साथ जो बौद्धिक व्याभिचार हो रहा है उसकी सजा कौन देगा? अरे ये तो ऐसे ही है, इतना आसान है। वो पीके बनाते हैं, जहां पर वो भगवान शंकर अपनी जान बचाता हुआ भाग रहे हैं। ये जो तांडव सीरीज आई है, इस सीरीज में जहां से समस्या शुरू हुई है, एक थिएटर का सीन है। उस थिएटर में एक व्यक्ति है, वो शंकर की भूमिका में है, और दूसरा आकर के कहता है कि आजकल राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। इस चीज की जरूरत क्या थी? ये जानबूझ करके किया हुआ है। बाद में कहते हो सॉरी, सॉरी से क्या होता है? कोई किसी की हत्या कर दे और कह दे सॉरी, किसी का शील भंग कर दे और कह दे सॉरी, मखौल बना रखा है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी लेकर के आती है, और जिम्मेदारी का पालन सबको करना होता है। यदि हम स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का पालन नहीं करते तो वो स्वतंत्रता अभिशाप बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? मैं कहता हूं कि मैं गर्व से हिंदू हूं, पर मैं तब कहता हूं जब आप कहते हो कि मैं कुछ और हूं। यदि आप अपना परिचय दोगे तो मुझे अपना परिचय देने की जरूरत है, वरना आप भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं। मैं वो हूं जो प्रकृति को पूजता हूं। आप कौन हो? जो पशुओं को काटते हो, लोगों का खून बहाते हो। मैं वो हूं जो नर में नारायण देखता है। आप कौन हो? जो हत्याएं करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, जो लोगों को चूसता है, लोगों का शोषण करता है, सलीब पे चढ़ा देता है। मैं वो हूं जो चार्वाक को ऋषि मानता है। और आप कौन हो जो अपनी बात कहने के लिए सुकरात को जहर का प्याला दे देता है? ईसा को सलीब दे देता है। आप कौन हो? तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं वो हूं जिसको गर्व है कि मैं भारत का पुत्र हूं। आप कौन हो जिसे भारत में रहने में डर लगता है? डरपोक हो तुम लोग। मैं वो हूं जो मां को, धरती को मां का दर्जा देता है। मैं वो हूं जो एक पशु को मां का दर्जा देता है। मैं वो हूं जो एक पौधे को मां का दर्जा देता है। आप कौन हो? कभी अपने आप से पूछा है? मैं वो हूं जो सबको समाहित करके चलता है। आप कौन हो जो ये कहते हैं कि सिवाय हमारे और कोई नहीं होना चाहिए? जिस तरीके की विद्रूप नाटकीयता चल रही है, जिस तरीके का ये बौद्धिक व्याभिचार चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। कोई भी मैं वो हूं जो मीरा बन जाते हैं कृष्ण की आसक्ति में, भक्ति में। आप वो हो जो मीना बाजार लगवाते हो। मैं वो हूं जो देवी को पूजते हैं। आप वो हो जो देवी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखते हो। हमारा और आपका मुकाबला नहीं है, इसलिए आप हमारा मजाक बनाते हो।
और हमारा जो आत्मगौरव है उसको कुचलने की कोशिश करते हो। पर यह भारत बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हम एक एक चीज देख रहे हैं। आप ताजमहल को अपना बताते हो, आप कुतुब मीनार को अपना बताते हो। आप अयोध्या में मंदिर को तोड़ते हो, आप काशी में शिवालय को तोड़ते हो, आप कृष्ण जन्मभूमि का में जो बना हुआ मंदिर है उसको तहस नहस करते हो। मैं वो हूँ जो उनका पुनरुत्थान करते हैं। मेरा बनाया हुआ व्याकरण आप देखिए, अद्वितीय है। मेरा बनाया हुआ आप पंचांग देखिए, नासा और पंचांग दोनों एक हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके भी नासा वहीं है जहां हमारा पंचांग है। मेरी भाषा देखिए, मेरी संस्कृति देखिए, मेरे संस्कार देखिए, पर मेरे संस्कारों को चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिए। यदि हिम्मत है तो मेरे संस्कारों को के प्रकटीकरण करने वाले कार्यक्रम बनाइए। यदि साहस है तो स्त्री में देवी दिव्यता दिखाने वाले कार्यक्रम बनाइए। यदि साहस है तो अपने कुसंस्कारों पर, अपनी ऐसी प्रथाओं पर जिनसे आपका समाज दलित, पीड़ित और शोषित है, उनको उजागर करने का कार्यक्रम बनाइए। फिर मैं देखता हूँ कि आप, जब आपके ऊपर व्यभिचार होगा, बौद्धिक व्यभिचार, तो उसका मुकाबला आप कैसे करोगे। जिन लोगों के मज़े के लिए आप ये कार्यक्रम मना रहे हैं वो लोग आपके ही रक्त पिपासु हो जाएंगे। ये चेतावनी है, इसको गौर से समझिए, इसको सुनिए। खामोश लोगों की बेबसी बहुत मारक होती है। इसको केवल राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। ये लोगों की आस्थाओं का, लोगों की श्रद्धा का मामला है। और स्वामी विवेकानंद कह के गए, भारत में श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। उस श्रद्धा को जो चुनौती देगा वो मिट जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।